नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक और टीवी पैनलिस्ट दुष्यंत नागर ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो एक गंभीर चर्चा को जन्म दे सकता है। दुष्यंत नागर ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर पूंजीवाद और भ्रष्टाचार के मसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यह मुद्दा निश्चित रूप से हर नागरिक के लिए चिंतन का विषय है। दुष्यंत नागर का कहना है कि आम आदमी पर बढ़ते टैक्स का बोझ और बड़े कॉरपोरेट्स को दी जाने वाली रियायतें एक असमान व्यवस्था का संकेत देती हैं। उन्होंने कहा है कि जहां तक क्षेत्रीय पार्टियों का सवाल है, ये पार्टियां अक्सर स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और कई बार राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर नहीं बोलती। हालांकि कुछ क्षेत्रीय पार्टियां इन मुद्दों पर भी अपनी आवाज़ उठाती हैं, लेकिन उनकी पहुंच व प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर सीमित हो सकता है। दुष्यंत नागर का कहना है कि दिल्ली चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों का कांग्रेस के खिलाफ खड़ा होना एक राजनीतिक रणनीति हो सकती है जो उनके अपने लाभ और गठजोड़ की राजनीति को दिखाती है। लेकिन यह भी सही है कि अगर भ्रष्ट पूंजीवादी व्यवस्था को चुनौती देना है तो इसके लिए सभी पार्टियों और जनता को एकजुट होकर कदम उठाने होंगे। तो आइए सुनते हैं दुष्यंत नागर से ही कि इस मसले पर उनका क्या कहना है। किन निहित स्वार्थों के लिए आज भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, उसके कारण क्या हैं, हमें इसके पीछे भी जाना होगा और चर्चा इस बात पे भी करनी होगी कि क्या रीजनल पार्टियां बीजेपी का विकल्प बन सकती हैं, बीजेपी को मुकाबला दे सकती हैं राष्ट्रीय स्तर पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो घोर पूंजीवाद ने भारत को अपने शिकंजे में जो कस लिया है, उसके ऊपर हमारे देश की क्षेत्रीय पार्टियों की नीतियां क्या हैं। तो अगर हम पिछले एक वर्ष का परिदृश्य देखें और एक बड़े सेठ की शादी को देखें तो वहां दिखाई देगा कि किस प्रकार से ये रीजनल पार्टियों के रहनुमा जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में बताते हैं, वो सब लाइन लगा के खड़े थे। और बंबई के एक नेता का तो दृश्य देख के ही हंसी आती है। वो तो ऐसे खड़े थे कि जैसे कोई दरबान खड़ा हो। तो मित्रों, देश में अगर इस क्रूर पूंजीवाद से, अमानवीय पूंजीवाद से अगर लड़ने का काम किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, माननीय खड़गे जी ने किया है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने किया है। उन्होंने मुकाबला दिया है और आम जनता के हितों के साथ समझौता नहीं किया। ये जो चुनाव है, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो लड़ी रही है, लेकिन ये देश की उस पूंजीवादी व्यवस्था जिसने थोड़े से समय में ही सारे हवाई अड्डों को ग्रास कर लिया, अपने शिकंजे में कस लिया, जिसने देश के पोर्ट जो हमने दशकों में बना के तैयार किए और जो देश की, भारत के लोगों की संपत्ति है, उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया। 18 लाख 19 लाख करोड़ बैंकों का पैसा, वो किसका पैसा है? वो भारत के महान लोगों का पैसा है, वो भारत की पवित्र जनता का पैसा है, जिसको ये लोग डकार के बैठ गए हैं। बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई जीएसटी, टैक्स के शिकंजे में पिसता हुआ भारत का आम आदमी, उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? उसकी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रहे हैं। हमने देखा नहीं कभी कि कोई क्षेत्रीय नेता खड़ा हुआ हो। शरद पवार जी और एक और नेता हैं जो आजकल अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। हिम्मत नहीं हुई थी उनकी राफेल पे बोलने की। 2 मिनट में उन्होंने क्लीन चिट प्रधानमंत्री जी को और सरकार को दे दी थी। तो देश को यह देखना होगा, आज समय है कि कौन सा दल है, कौन सा नेता है जो क्रूर पूंजीवाद, सामाजिक असमानता के लिए लड़ रहा है, इसको देश से मिटाने के लिए लड़ रहा है। वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी और श्री खड़गे जी ने संकल्प लिया है कि पिछड़े, दलित, वंचितों को सरकारी क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों में बराबर की संख्या के आधार पर भागीदारी देंगे। क्षेत्रीय दलों को यह चुभता है, वो एकाधिकार रखना चाहते हैं कि दलित, पिछड़े और वंचितों के नाम पे हम जिसको आगे कर दे, बस वही देश का नेता रहे, वो चलेगा नहीं। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है 2025 का वर्ष संगठन में बदलाव का वर्ष है।
तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि जय पराजय को भूल जाइए, सिद्धांत के लिए लड़िए और दिल्ली में कांग्रेस का समर्थन करिए, कांग्रेस को वोट दीजिए। अगर देश को, आने वाली पीढ़ियों को क्रूर पूंजीवाद और भ्रष्ट व्यवस्था के चंगुल से आजाद कराना है तो हमें कांग्रेस को मजबूत करना होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।